नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 3 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और आज का पाठ है 4। मिलकर करें सफाई। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। सोचिए और लिखिए। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया? एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे होते हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? हमारे गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पता कीजिए और बताइए। आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती हैं? सोचिए और बताइए। यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा? करके जानिए। घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता हो। ऐसी ही चीज़ें जैसे गत्ते, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ें बनाइए, जैसे पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरियाँ बनाना, चॉकलेट के रेपर से सजावटी सामान बनाना आदि। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है? गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। चर्चा कीजिए और लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह बात कितनी उचित है। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? जिनके पास घर नहीं है,
जो तंबुओं में रहते हैं उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? सफाई मशीन, आधुनिक पोंछा, सफाई कर्मी, स्वच्छ शौचालय, साफ सुथरा घर। चित्रों को देखिए और चर्चा कीजिए। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? सफाई के उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदत हो, दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। सोचिए और लिखिए, सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। इस बारे में हाँ हिस्सा होनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ ले जाएंगे। विशेष, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था। क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे, आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो। साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। हमने सीखा, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने, बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। जाना समझा। अब बताइए, आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया? वर्णन कीजिए। सफाई हमारी आदत बन जाए,
इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे? देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। हमारा संकल्प स्वच्छ भारत। इसी के साथ हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।